Hello students, welcome to my classes. Hope all of you are fine and safe at your places. Today for class 11th and 12th we are going to do advertisement. First of all, we should know what is advertisement, definition of advertisement. An advertisement is a kind of public notice for offering service or buying or selling anything that provide information about their products. एडवर्टीज़मेंट यानी विज्ञापन, हिंदी में इसे विज्ञापन बोला जाता है. विज्ञापन आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है, मैगजीन्स में भी आता है, आपने पोस्टर्स भी लगे देखे हैं. तो ये सब चीज़ें विज्ञापन आपने बहुत सारे देखे हैं, हर जगह विज्ञापन देखे हैं आपने बहुत सारी चीज़ों में. तो जो भी लोग अपनी चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट. नंबर 1 क्लासिफाइड, नंबर 2 कमर्शियल. तो अब क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कौन सी होती है और कमर्शियल कौन सी होती है. सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट. क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो होती है वो आती है न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में. ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की एडवर्टीज़मेंट है. जैसे ये मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग की एडवर्टीज़मेंट ली हुई है. आप संडे का न्यूज़पेपर देखिए, स्पेशली संडे का. वैसे तो ऑलमोस्ट डेली आती हैं एडवर्टीज़मेंट, लेकिन अगर आप स्पेशली संडे का देखेंगे तो वहाँ एक पूरा पेपर के अंदर, एक पूरे पेज के ऊपर एक एडवर्टीज़मेंट दी होती है. एक तरह की, हर एक तरह के डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टीज़मेंट उस पेज के अंदर गिवन होती है. जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ टू लेट की दिख रही है आपको, ठीक है, ये वांटेड की दिख रही है आपको. तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंदर. क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट जो है वो स्मॉल होती है लिखने में, ये बॉक्स के अंदर लिखी जाती हैं. इसकी वर्ड लिमिट 50 होती है क्योंकि ये पेड होती है, और आपको भी वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना, अदरवाइज़ क्लास 11th और 12th के लिए नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर. अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. फीचर्स क्या हैं कि हमें इसको, लैंग्वेज को कोई डिज़ाइन वगैरह बनाकर नहीं लिखना, सिंपल फैक्चुअल जो सच्चाई है उसको लिखना है. हाँ, ए वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कि आप जब भी एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे उसके अंदर आप किसी भी तरह ग्रामर यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर हम ग्रामर यूज़ करते हैं तो हमारी वर्ड लिमिट इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है ना. तो ग्रामर की जगह हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स जो भी हम कहना चाहते हैं उसको कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन इन कोमा से उसको सेपरेट करते जाएंगे. वो भी अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी हाउ यू हैव टू डू. तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, कोई ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होनी चाहिए, और लैंग्वेज फैक्चुअल होनी चाहिए. ठीक है, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, और कभी भी लेंथी नहीं होनी चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर होनी चाहिए. मैंने बताया कि क्योंकि ये पेड होती है तो वर्ड लिमिट के अंदर होनी चाहिए. उसके बाद टिप्स, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी फॉर सेल या टू लेट. हमें ऊपर इस मेंशन करना है कि एडवर्टीज़मेंट हमने दी क्यों हुई है, उसकी कैटेगरी हमें मेंशन ज़रूर करनी है कि किस लिए दी हुई है. गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, हमें सारी नेसेसरी डिटेल्स यूज़ करनी है उसके अंदर. नेसेसरी डिटेल्स मतलब अगर मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है तो मुझे बताना होगा कि उसकी कंडीशन क्या है, कितने हज़ार किलोमीटर चली है, उसकी सीट कैसी है, लाइट्स सब ठीक है, इंश्योरेंस है नहीं है, सब कुछ, ईच एंड एवरी दैट डिटेल I should give in that advertisement. गिव कंटैक्ट एड्रेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर मैंने एक एडवर्टीज़मेंट दे दी है तो वो जो, अगर सपोज़ मैंने अपने प्लॉट बेचने की एडवर्टीज़मेंट दी है, कोई मैं सेल कर रही हूँ, तो वो जो सामने वाला बंदा अगर उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा तो वो किसको कॉल करेगा, है ना. तो हमें कंटैक्ट नंबर एंड कंटैक्ट नंबर और कंटैक्ट डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू प्रोवाइड. कंटैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं है आपको कंटैक्ट नंबर ओरिजिनल लिखना है, बस आपको 9896 करके क्रॉस कर देना. ठीक है,
पुट द मैटर इन द बॉक्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना भी हम ये एडवर्टीज़मेंट राइट करेंगे उसको हमें किस में लिखना है, बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट किस किस टाइप की होती है। एक होती है सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड, मतलब कहीं पर किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में कोई जगह खाली है, कोई पोस्ट खाली है या कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए सिचुएशन, वेकेंट और वांटेड आता है। उसके बाद लोस्ट एंड फाउंड। लोस्ट एंड फाउंड का नोटिस आपने नोटिस भी किया हुआ है 8th क्लास में, है ना। तो नोटिस की तरह ही आपको लिखना है कि कोई चीज़ मिल गई है या कोई चीज़ गुम गई है, तो उसकी एडवर्टीज़मेंट होती है। आपने देखा होगा मिसिंग की एडवर्टीज़मेंट देखी होगी ना, कोई लोग गुम जाते हैं तो उनकी मिसिंग की एडवर्टीज़मेंट डालते हैं। सेल और परचेज़, कोई भी चीज़ सेल करनी है, कुछ भी परचेज़ करना है। एकमेंडेशन वांटेड मीन्स होता है कि रहने के लिए जगह चाहिए। एकमेंडेशन मीन्स रहने के लिए आपको जगह चाहिए। एजुकेशनल, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई अपने इंस्टीट्यूट का डाल रहा है, कोई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट सर्विस। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल क्या होता है, जो शादी से रिलेटेड लड़का चाहिए या लड़की, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड के लिए। देन टू लेट, टू लेट किराए के लिए, ट्यूशन्स के लिए। पैकर्स एंड मूवर्स, हु आर द पैकर्स एंड मूवर्स, जो आपका सामान पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, दैट आर पैकर्स एंड मूवर्स। अब कैनल, जो डॉग्स बेचते हैं, उनकी एडवर्टीज़मेंट। और ट्रैवल एंड टूर्स, ट्रैवल और टूर्स की भी एडवर्टीज़मेंट यू हैव सीन मैनी टाइम्स की ट्रैवल और टूर्स की एडवर्टीज़मेंट ये होती है कि 35,000 में न्यूजीलैंड घूम के आइए, 4 रातें और 5 दिन के लिए। तो इस टाइप की एडवर्टीज़मेंट होती है ना, तो ये ऑफ़र्स निकालते हैं बेसिकली, तो ये सारी एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो अब आप क्या करना कि संडे का कोई भी न्यूज़पेपर उठाना, तो उसमें देखना न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इवन, तो उसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर ये जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है दैट इज़ गिवन, वो दी हुई हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट, कि वो क्लासीफाइड एडवर्टीज़मेंट है ना। तो क्लासीफाइड की एडवर्टीज़मेंट के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, हमें इसे बॉक्स में लिखना है। नंबर 2, विद इन वर्ड लिमिट लिखना है। नंबर 3, नो यूज़ ऑफ ग्रामर। नंबर 4, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी है हमें विदाउट इंक्रीजिंग वर्ड लिमिट। नंबर 4, कंटैक्ट डिटेल्स मस्ट बी देयर, कंटैक्ट डिटेल ज़रूर देनी है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लोस्ट एंड फाउंड का। ठीक है, कोई बंदे ने अपना टूरिस्ट बैग लोस्ट कर दिया है, तो वो अब क्या बता रहा है उसके बारे में। लोस्ट माई अमेरिकन टूरिस्टर बैग वाइल ट्रैवलिंग टू जयपुर, कोमा ब्लैक कलर्ड बैग, कोमा कंटेन ड्राइविंग लाइसेंस, कोमा पैन कार्ड, कोमा ₹3,000 कैश, comma headphones and many other important things, comma if you found please contact Mr. Ravi 987 ... or submit it to your nearest police station. Founder will be rewarded as ₹5,000। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि इसके अंदर कहीं पर भी ग्रामर का यूज़ नहीं किया, इज़ आर एम कुछ भी, वॉज वर कुछ भी, कोई ग्रामर यूज़ नहीं किया। लेकिन ग्रामर का यूज़ ना करते हुए विद इन 50 वर्ड्स की लिमिट के इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी कि मैंने अपना एक टूरिस्टर बैग मेरा गुम गया है। कहाँ का गुमा? कि जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था जयपुर, और ब्लैक कलर का बैग है जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, 3,000 रुपये हैं। तो हर चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो आपको इसी तरह ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर देखिए प्रॉपर टाइटल दिया हुआ है, लोस्ट एंड फाउंड की, कुछ भी हो सकता है, ये लोस्ट का है या फाउंड का है, ये बताना है आपको। और यहाँ देखिए सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन कोमा से अलग किया हुआ है। नो यूज़ ऑफ ग्रामर एंड कंटैक्ट डिटेल भी दी हुई है कि वो कहाँ कंटैक्ट करेगा। नंबर 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं टू लेट का। टू लेट का है आपका किराए के लिए खाली। 4 BHK फ्लैट एरिया 1960 स्क्वायर फीट, सेकेंड फ्लोर, मार्बल फ्लोरिंग, अटैच वॉशरूम, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, एम्पल पार्किंग स्पेस, लोकेटेड एट सेक्टर 26 ऑपोजिट SS पेट्रोल पंप नियर मेन मार्केट। इंटरेस्टेड फैमिलीज मे कॉन्टैक्ट। तो अब किसी ने किराए के लिए जगह देनी है, ठीक है, किराए के लिए कोई घर खाली है। अब किराए के लिए जब आप घर देखोगे तो आप क्या क्या फैसिलिटी देखोगे कि वहाँ पर पार्किंग स्पेस होना चाहिए, वहाँ लाइट होनी चाहिए, वहाँ पानी होना चाहिए, वहाँ रूम कितने हैं, वॉशरूम कितना है, बेडरूम कितने हैं, किचन कितनी बड़ी है, ठीक है, उसके आसपास मार्केट है या नहीं है, कोई पार्क है या नहीं है, यही सब चीज़ें देखते हैं ना, कोई इसकी लोकेशन अच्छी है या नहीं है। तो वही लोकेशन, वही चीज़ें हम जब किसी को किराए पे दे रहे हैं तो हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, वही चीज़ें सारी
सारी मेंशन करनी पड़ेगी कि हमारा घर किराए के लिए खाली है, उसमें इतने बेडरूम है, इतनी ये किचन है, उसके अटैच वॉशरूम है या नहीं है, उसके आसपास मार्केट है, उसके आसपास पार्क है, पानी किस टाइम आता है, पार्किंग स्पेस है गाड़ी के लिए या नहीं, तो लाइट रहती है या नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, बट विदाउट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड विद इन द वर्ड लिमिट। ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। इस तरह से 10 to 12 टाइप की आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट है और हर तरह का एग्जाम्पल यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट इज़ आवर कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट। तो कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट जो होती है वो आपने देखी होगी टीवी में। बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं टीवी में देखते हो ना, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट में हीरो हीरोइन या कोई भी इंसान उसको ऐड कर रहा होता है, वो कैची लाइन्स यूज़ करते हैं, है ना, स्लोगन्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्यू डर के आगे ही जीत है ना। तो ये एक स्लोगन टाइप सा बना दिया, कैची से वर्ड्स होते हैं, स्लोगन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये कौन सी होती हैं, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट होती हैं और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट होती है। इस टाइप की एडवर्टीज़मेंट आपने न्यूज़पेपर में भी देखी होगी, नहीं तो आपने कहीं पर पोस्टर भी लगे देखे हैं। जैसे अब मुझे कोई नया पेन आया है तो मुझे नए पेन की एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो मैं उसका पेन की पिक्चर बनाऊँगी, उसके बारे में ऑफ़र दूंगी, कोई अगर ऑफ़र है तो, है ना, कि बाय 1 गेट 2 इंक फ्री, ठीक है, रिफ़िल फ्री। और उसके बाद मैं दूंगी क्या कहते हैं, फर्स्ट 1000 दैट बायर्स विल गेट डिस्काउंट। तो इस तरह की चीज़ें, ऑफ़र्स होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताना, उसकी पिक्चर्स बनाना कलरफुल। तो ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं, आपकी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट। उसके बाद जो है इसके मेन कैरेक्टर्स क्या है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं, ये महंगी होती हैं, वो पेड ये भी होती हैं और पेड क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट भी होती हैं। लेकिन कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट कॉस्टली होती हैं। क्यों कॉस्टली होती हैं? बिकॉज इसमें पिक्चर भी बनानी होती है, दैट्स वाई इट टेक मोर स्पेस देन क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट। ये क्लासिफाइड से ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली होती है। और ये इफ़ेक्टिव होती है, कैची वर्ड्स होते हैं, हमारी आइज़ को देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसकी लैंग्वेज कलरफुल होती है, ल्यूसिड होती है, ठीक है, पंच लाइन्स यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, है ना। तो लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने पेपर में अपने एग्ज़ाम में यू कैन नॉट यूज़ कलर्स, यू हैव टू यूज़ इधर ब्लैक पेन और पेंसिल ओनली। आप ब्लैक ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज़ इवन अ सिंगल कलर इन योर फाइनल एग्जाम्स। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिफोर टेकिंग एग्जाम्पल एसेंशियल डिटेल्स एंड द फॉर्मेट। जब भी आप क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट दोगे, कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट दोगे, उसमें आपने नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट लिखना है या कंपनी लिखना है। जैसे अब मैं कोक की एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ तो मुझे कोक की कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। मैं अपने स्कूल की एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ तो मुझे अपने स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, पिक्चर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब उसका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ उसकी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ तो उसकी मुझे सारी डिटेल कर देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक फ़ीचर, उस प्रोडक्ट की अगर कोई और फीचर्स भी हैं, उसकी कोई विशेषताएं भी हैं तो बतानी पड़ेंगी। और अगर उसको स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहे हो तो आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है हमारा हेलो फ्रेश। हेलो फ्रेश ने अपना ऑफ़र दिया हुआ है कि 30% ऑफ़र है, ठीक है। कब का ऑफ़र है? समर डिनर सॉल्ट, मतलब समर के टाइम रात को तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डर पर कितना 30% ऑफ़ मिलेगा आपको। देखा कितना इन्होंने कलरफुल बना रखा है। लिमिटेड वर्ड्स यूज़ किए, इसमें वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए हुए, लिमिटेड वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी है कि हेलो फ्रेश, कंपनी का नाम क्या है? हेलो फ्रेश। समर डिनर सॉल्ट, मतलब रात गर्मियों में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, 30% ऑफ है। तो इन्होंने सारी बात कह दी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देते हैं एक स्कूल का। स्कूल वालों ने एडमिशन ओपन कह दिया, कौन सा ईयर? 2020-21। क्लासेस का नेम भी दे दिया और स्कूल का नेम भी दे दिया। तो इस तरह आप दैट कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरह की एडवर्टीज़मेंट आपको करनी है अच्छे से। दैट कैन कम इन योर एग्ज़ाम, दैट विल कम इन योर एग्ज़ाम एक्चुअली, एंड दैट विल बी ऑफ 4 marks. दैट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी you can ask by message. Thank you. Bye bye. Take care. Have a nice day.